नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिक्र करेंगे। चैप्टर नेम की बात बोलेंगे दोस्तों तो सांख्यिकी होगा। सांख्यिकी से रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों वो 8 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले हम यहाँ पर माध्य के बारे में बताएंगे दोस्तों, उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो माध्यिका के बारे में, और तीसरा यहाँ पर बहुलक हम जानेंगे, और चौथे की बात करेंगे तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जिक्र करेंगे। पांचवें की बात करेंगे दोस्तों परिसर मतलब रेंज के संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। छठा नंबर की बात करेंगे तो विचरण, प्रसरण या प्रसार, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा। सातवें नंबर की बात करें तो मानक विचलन से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। और आठवें और लास्ट की बात करेंगे तो विचरण गुणांक से संबंधित यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 दिया, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। चाहे एग्ज़ाम में आपका औसत दे, ध्यान से समझेंगे, चाहे वो औसत वर्ड से क्वेश्चन उठाए या आपका माध्य हो, क्लियर, माध्य बोले या औसत बोले, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सबको जोड़ना है तो डायरेक्टली मैं जोड़ देता हूँ। 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और दूसरे को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, और तीसरे को ऐड करेंगे 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9 होगा, प्लस कर देंगे इस तरह से 16 हो जाएगा दोस्तों। आगे करेंगे 25 हो जाएगा, और आगे ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, और आपका 49 हो जाएगा, क्लियर। अब करना क्या होगा, जितना यहाँ पर संख्या दिया उसको आपको नीचे रख देना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 7 तक दिया तो 7 आप नीचे यहाँ पर कर देंगे। सबको ऐड करेंगे तो ये एक मतलब कि 140 आपका हो जाएगा, तो 7 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब सिंपल तरीके से आपको जानना है कि माध्य जब भी एग्जाम, माध्य क्या अलग है दोस्तों, माध्य अलग होता है। माध्य का मतलब होता है कि औसत, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या ही आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ये भी समांतर माध्य से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब कि हर टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन जिक्र करेंगे, उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या आपको करना है। तो 2x² यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर -10 दिया गया है, क्लियर। एक हो गया, कामा कर दिया। अब दूसरा सेक्टर है तो आपको प्लस करने हैं। मतलब कि दूसरे में दिया गया है कि 30 और -x² दे दिया गया, क्लियर। अब करना क्या होगा कि तीसरे को जोड़ेंगे तो ध्यान से समझेंगे, प्लस करेंगे, आगे माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, और x² कर दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम प्लस क्या कर देंगे, 6x कर दिया जाएगा, और बात करेंगे तो 10 कर दिया जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर बात करेंगे तो एक आपका यहाँ तक हो गया, और सेकंड की बात करेंगे तो ये हो गया, इस तरह से ये थर्ड हो गया। तो मतलब आपको अपान की बात करेंगे तो 3 आपको अपान में करने हैं। यहाँ पर जोड़ने की बात करेंगे दोस्तों तो जोड़ लगा देंगे, चूँकि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं -x² ये आपका हो जाएगा माइनस जो है 2x², क्लियर। तो ये चीज़ आपका पूरी तरह से कट जाएगा, चूँकि ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस दिया गया है। और बात करेंगे तो यहाँ पर जो बचने की बात करेंगे तो 6x बचेगा, और उसके बाद प्लस आपका 30 बच जाएगा, क्लियर। ध्यान से समझेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस प्लस 10 है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल 30 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 6x बचेगा। और नीचे की बात करेंगे तो 3 है ही है। अब ऊपर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो प्लस आपका 10 हो जाएगा, क्लियर। और नीचे की बात करेंगे तो 3 कर देंगे, 3 से 3 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। जो आंसर की बात करेंगे तो 2x + 10 है। इस तरह से मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपको जानना यह है कि माध्य से क्वेश्चन होगा तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो डी अल्टरनेटिव यहाँ पर जो दिया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ये भी माध्य से है, ये लास्ट क्वेश्चन माध्य से होगा। इसके बाद हम दूसरे टाइप में अर्थात माध्यिका के क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न देख रहे हैं 130 दिया, 90 दिया, 25 कामा करके 77, 250 और 100 दिया गया। तो सिंपल से आपको करना क्या है, माध्य मतलब भैया कि सभी संख्याओं का योग करना है बटा जितनी संख्याएं उतने अपान में कर देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको फटाफट ऐड कर देते हैं। 130 हो गया, और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 90 हो गया, सेकंड की हो गया, और थर्ड की बात करेंगे तो 25 हो गया, प्लस करेंगे
77 हो गया। और आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर 250 हो गया। और यहाँ पर लास्ट की बात करेंगे तो 100 कर दिया। क्लियर। अब करना क्या होगा कि जितनी संख्याएं हैं यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और मतलब कि वो यहाँ पर 130 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या नीचे हैं तो 6 आप यहाँ पर लगा देंगे। सबका योग करेंगे दोस्तों तो 672 आपका हो जाएगा। आप इसको ऐड कर सकते हैं, 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा और 1 सेकेंड्स एक बार जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। जो आंसर निकल के आएगा 112 होगा। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। ये देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो माध्य का मतलब आपको जनरली जब मैंने 3 क्वेश्चन जिक्र कर दिया, आपको पता हो जाना चाहिए कि माध्य मतलब ये होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भूलना नहीं है। अब हम जिक्र करेंगे माध्यिका से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, माध्यिका को किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारे प्रॉपर्ली रूल हम जिक्र करेंगे। केवल आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। खत्म कर चुके हैं माध्य। अब सेकंड टाइप की बात करेंगे, माध्यिका के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या दिया गया 5, 17, 68 दिया, फिर 17 दिया, इस तरह 32, ये सारी संख्याएँ दे रखा है, श्रृंखला दिया है। तो प्रश्न है कि माध्यिका ज्ञात करिए। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि माध्यिका का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो पहले आपको करना क्या होगा कि उसको काउंट करेंगे। काउंट करने का मतलब जब यहाँ पर जैसे कि काउंट करने के बाद सम की बात होगा। अगर सम आएगा दोस्तों तो जो सम, जैसे मान लीजिए 10 आ गया, तो सम की बात करेंगे तो आपको सम के लिए ये सूत्र लगाना होगा, n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान /2 करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर केवल विषम की बात करेंगे, अगर विषम से रिलेटेड को यहाँ पर अगर बनता है कि मतलब कि n काउंट करने के बाद विषम हो जाता है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा यहाँ पर जानेंगे। तो आपको सूत्र लगाना होगा n+1/2 वे पद का मान। क्लियर। तो ये आपको फार्मूला याद करके रखना है। और क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। और पहली प्राथमिकता बनती है कि जो श्रृंखला दिया है या तो इसको आरोही या तो अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तभी क्वेश्चन आपका आएगा, अदरवाइज़ गलत कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। क्लियर। तो सबसे छोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 205 दिया गया है और कामा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 17, फिर से देखेंगे तो 17 दिया गया है। और बात करेंगे तो 32, और 32 को 2 बार दिया गया है दोस्तों। 32 यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। फिर आपको 35 लिखने हैं। क्लियर। 35 की बात करेंगे तो 37 दिया गया है। और आगे की बात करेंगे दोस्तों तो इस तरह से नीचे लिख सकते हैं, 45 हो गया है। 45 के बाद यहाँ पर 45 को 3 टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम 45 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 64 करेंगे, फिर 68 कर दिया जाएगा। और आगे जाएंगे तो 78 होगा। और फिर लास्ट की बात करेंगे तो आपका 92 हो, यहाँ पर 93 हो जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल मैंने इसको पूरा ओवरऑल कवर कर लिया। अगर काउंट की बात करेंगे तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर। तो n की वैल्यू जो आई है आपका n बराबर आपका 14 आ गया। क्लियर। तो इसी 14 का मतलब सम हो गया। क्लियर। तो सम हो गया, तो सम के फार्मूले में इधर हम यहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला हो गया 14/2 करेंगे तो 2 7 14, मतलब ये 7वां पद निकल जाएगा। और यहाँ पर 7 + 1 करें तो 8वां पद होगा। तो मतलब आपको करना क्या होगा, इसमें 7वां और 8वां पद को ढूंढना होगा। 7वें पद की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 37 होगा आपका, और यहाँ पर 45 मतलब कि 45 होगा। तो इन दोनों को ऐड करना है। सिंपल तरीके से कर देंगे 37 और यहाँ पर प्लस कर देंगे 45 कर देंगे और अपान में 2 कर देना है। क्लियर। इसको ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 82 हो जाएगा। क्लियर। 82 हो गया और 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपका 41 हो जाएगा। तो 41 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे माध्यिका के अगले प्रश्न को। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 23 दिया, 29 और 25 दिया, 19 31 26 और 16 और 30 दिया गया। तो सिंपल तरीके से पहले हमें करना क्या होगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले करना होगा। उसके बाद नंबर्स गिनना होगा। सम है तो सम का सूत्र लगाएंगे, विषम है तो विषम लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर सबसे छोटे की बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 16 कर देंगे, 16 कर देंगे, फिर 19 मतलब 19 करने हैं। 19 के बाद बात करेंगे तो 23 हो गया। 23 के बाद यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 के बाद करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा दोस्तों। 26 के बाद करेंगे तो 29 होगा। और यहाँ पर लास्ट की बात करेंगे तो 31 हो जाएगा। क्लियर। तो बात करेंगे इसको काउंट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर काउंट का नंबर जो होता है वो आपका n बराबर क्या होगा,
जैसे कि आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तो 8 का मतलब होता है दोस्तों सम हो रहा है। क्लियर। तो 8 का मतलब यहाँ पर हम सम है तो सम का सूत्र यही लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 8/2 कर देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 + 1 कर देंगे दोस्तों तो 5वां हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि अगर सम है तो आपको यही फार्मूले लगाना है और n के प्लेस पर वो आपको रखना है जो आप काउंट किए हैं। तो चौथे और पाँचवें पद को यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, जो आप असेंडिंग आर्डर में डिजिट को किए हैं। यहाँ पर नहीं ढूंढना, असेंडिंग आर्डर में जो किए वही होगा। तो बात करेंगे चौथे नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो 25 होगा, और यहाँ पर 26 हो जाएगा 5वें नंबर पर। तो आपको सिंपल तरीके से इसको ऐड करना होगा, मतलब कि 25 प्लस कर देना होगा 26। क्लियर। और अपान कर देंगे 2 कर देंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा, अपान 2 कर देंगे। अब इसको यहाँ पर हम भाग लगा देंगे दोस्तों। तो भाग लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि 25.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम तीसरे टाइप की बात करेंगे। अभी तक मैंने माध्य बताया, आपको माध्यिका बता दिया। अब तीसरे टाइप की बात करेंगे तो बहुलक बताएंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन हमको जिक्र करना है। सांख्यिकी में 8 टाइप के प्रश्न हैं, टोटल बताएंगे। केवल आपको वीडियो के अंत तक आप बने रहना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं बहुलक का मतलब होता है दोस्तों कि जो श्रृंखला दिया रहता है उसमें जो डिजिट बार बार पुनरावृत्ति होगा सबसे ज़्यादा, वही आपका केवल और केवल बहुलक होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप डिजिट देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया 4 5 5 दिया गया है, और बात करेंगे तो 6 दिया गया, 4 3 2 5 1 इस तरह से दिया गया। तो बात करेंगे सबसे ज़्यादा की दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा 5 को यूज किया गया है कई बार, बाकी के डिजिट को कम बार किया गया है। तो आपका सिंपल से जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, मतलब कि जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है वही राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की बहुलक की बात करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है 100, इस तरह से सारा जो दिया गया है, और आपको यहाँ पर ढूंढना क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज किसका किया गया है। तो 100 की बात करेंगे दोस्तों, पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर 120 का इस्तेमाल किया गया। तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल करेगा वही बहुलक होगा। ये 2 टाइम हो गया दोस्तों, यहाँ पर 3 टाइम हो गए, और बात करेंगे तो यहाँ पर 4 टाइम हो गया है। तो मतलब डी अल्टरनेटिव में ही जो 120 दिया गया है इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो 120 ही होगा। अगर हम बात करेंगे, अगर अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग 100 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 100 देख रहे हैं ये 1 टाइम इस्तेमाल किया गया है, और इसके बाद यहाँ पर 2 टाइम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टाइम। तो सबसे ज़्यादा ये इसको किया गया, तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान में ये देना है कि श्रृंखला का जो भी डिजिट दिया रहता है, जो भी डिजिट अवेलेबल रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा बार किस डिजिट को यूज किया गया है, लिखा गया है, वही आपका बहुलक होगा। जैसे कि यहाँ पर एक बार बताना चाहेंगे कि हमने आपको माध्य बता दिया, और यहाँ पर माध्यिका भी क्लियर करवा दिए दोस्तों, और बहुलक भी हमने पढ़ लिया। अब चौथा आपको ये देखना है कि बहुलक बराबर दोस्तों यहाँ पर माध्यिका 3 माध्यिका और -2 माध्य दिया रहता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे, और ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पर माध्यिका आपको ध्यान से समझेंगे, माध्यिका अगर मान लीजिए 3 दिया गया है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर माध्य की बात करेंगे। अगर माध्य आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर 10 दे दिया गया है, फिर प्रश्न पूछेगा कि भैया बहुलक ज्ञात करिए, तो आपको यही फार्मूले का इस्तेमाल करना है सिंपल तरीके से। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि बहुलक बराबर आपको करना क्या होगा कि 3 करना है, 3 के साथ जो है माध्यिका जो दिया रहेगा उसका गुणा कर देना है। तो जैसे कि 3 दिया है, 3 से मल्टीपल कर दिया, माइनस कर दिया दोस्तों 2, मल्टीपल कर देंगे माध्य जो दिया रहेगा, आपको 10 दिया है तो 10 आपने लिख दिया। अब करना क्या होगा, इनका मल्टीपल कर देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और माइनस की बात करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। क्लियर। आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद आपका क्या होगा 11 हो जाएगा, मतलब कि माइनस में 11 हो जाएगा। तो 11 ही आपका जो राइट आंसर होगा। मतलब कि जब भी प्रश्न बोलेगा कि बहुलक ज्ञात करिए, और ये चीज़ें आपके पास होगा, माध्यिका दिया रहेगा और माध्य दिया गया रहेगा, तो इस तरह से ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, अदर रूल से नहीं करने हैं। तो हमने 4 टाइप के क्वेश्चनों को जिक्र कर दिया। अब जिक्र करेंगे रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। तो रेंज का जो रूल होता है आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। सिंपल सा रूल होता है, कोई यहाँ पर ज़्यादा सूत्र वगैरह नहीं लगाना होता है। मतलब रेंज जब भी निकालने के लिए दे देगा, रेंज बोलेगा या परिसर बोलता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। परिसर होगा या उसको रेंज बोलेगा इंग्लिश में। तो आपको करना क्या होगा कि अधिकतम जो सबसे बड़ा डिजिट होगा और उसमें सबसे छोटे डिजिट को घटा देंगे, वही आपका रेंज होगा, उसी को परिसर बोलेंगे। तो सबसे बड़े डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 21 दिया गया है, सबसे छोटे की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 दिया गया है।
तो आप इसको लेस कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब कि अल्टरनेटिव आपका सी राइट होगा। फिर से एक बार बताएंगे कि जो रेंज का क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें क्या जो श्रृंखला आपको अवेलेबल करा के रखता है एग्ज़ाम में, सबसे बड़े डिजिट को पकड़ना है और सबसे छोटे डिजिट को पकड़ना है, मतलब अधिकतम को और न्यूनतम को पकड़ना है और माइनस कर देना है, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि माध्य मैंने जिक्र कर दिया और माध्य का बता दिया, और बहुलक हो गया दोस्तों, मोड जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर बहुलक से रिलेटेड 3 माध्यिका और 2 माध्य, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने बता दिया। रेंज को भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, विचरण या प्रसरण या प्रसार होता है, सबका बात एक ही होगा। तो यहाँ पर जब श्रृंखला देकर के क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर लिख के आपको बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर डिजिट मैंने ले लिया 10 ले लिया, 1 सेकेंड 10 हो गया, फिर से 9 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 10 फिर से 10 कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर 11 हो गया और फिर से 10 कर दिया गया, और आगे यहाँ पर 11 और कामा कर दिया 9 कर दिया दोस्तों। अब करना क्या होगा, पहले यहाँ पर इसका माध्य निकालना होगा। माध्य मतलब होता है कि कुल संख्या हो गया, योग बटा कुल संख्या। माध्य निकालेंगे इसका दोस्तों तो 10 आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के बाद जो माध्य आएगा उससे क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को लेस करेंगे, मतलब कि 10 में से 10 जाएगा तो 0 होगा, 0 का पावर यहाँ पर जो है 2 कर देंगे, पावर करना है तब भी 0 ही होगा। फिर इसमें घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 ही होगा। 10 में से 10 घटाएंगे, यहाँ भी आपका 0 होगा, प्लस कर देंगे, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी आपका 0 होगा दोस्तों। अगले प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और आगे की बात करेंगे तो यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। और आगे की बात करेंगे दोस्तों तो आपका वंस अगेन 1 होगा, फिर से आपका जो है 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि सब घटाने के बाद जितनी डिजिट आएगा होल स्क्वायर करने हैं और काउंट करने हैं कितना यहाँ पर नंबर्स दिए हैं दोस्तों। तो नंबर की बात करेंगे तो 9 यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं। तो 9 को नीचे आपको रखना है, बस आपको सिंपली तरीके से यहाँ जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4/9 कर देंगे। क्लियर। तो 4/9 ही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका विचरण होगा दोस्तों। विचरण आप बोल लीजिए, चाहे तो इसको प्रसरण हो गया, या आप प्रसार बोल सकते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ तरह जो क्वेश्चन होगा इसी तरह से सिंपलीफाई करना होगा। पहले श्रृंखला का माध्य निकालना होगा, और जो माध्य आएगा उस माध्य को प्रत्येक डिजिट से घटाएंगे, और जो घटाने के बाद जाएगा उसको होल स्क्वायर करेंगे, प्लस करते करते जाएंगे, और जितना डिजिट है अपान में करके भाग लगा देंगे, वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे जो है मानक विचलन के बारे में दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, अब हम जिक्र करने हैं 6 नंबर मतलब 7वें टाइप के प्रश्न को दोस्तों। तो यहाँ पर दिया कि 1, 4, 5, 7 और 8 दिया है कि मानक विचलन, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे 2 पॉइंट जो है आपका दिया गया 2.45 दिया गया। यदि प्रत्येक पद में 9 जोड़ा जाए तो मानक विचलन क्या होगा दोस्तों। क्लियर। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर प्रत्येक में सेम डिजिट को आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपका सेम होगा। यहाँ पर जैसे कि नोट्स मैंने लिख रखा है, कह रहा है कि किसी आंकड़े के प्रत्येक पद में एक ही संख्या जोड़ने पर उसके मानक विचलन का मान नहीं बदलता, अर्थात जो है उसका जो विचलन दिया गया 2.45 वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब इसका जो आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। एक बार आप फिर से बताना चाहेंगे कि मानक विचलन का जो यहाँ पर दिया गया है, आपका दिया गया कि 1, 4, 5, 7, 8 दिया गया, इसका मानक विचलन 2.45 दिया गया है। बोलता कि प्रत्येक पद में अगर 9 को जोड़ दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन के क्वेश्चन में अगर प्रत्येक डिजिट में सेम संख्या को जोड़ा जाए तो आंसर सेम होगा करेंगे। तो मानक विचलन से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दोस्तों एक डाटा सेट का प्रसरण 144 दिया गया, तो मानक विचलन ज्ञात करिए। तो पहले आपको देखना होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है दोस्तों, और यहाँ पर सिंपल तरीके से पहले आपको सूत्र बताना चाहेंगे कि जो मानक विचलन का सूत्र होता है वो क्या होता है। तो मानक विचलन का सिंपल सा सूत्र होता है दोस्तों, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आपको जो प्रसरण दिया रहता है उसी को आपको अंदर जो है एंट्री करवाना है। तो कहने का मतलब होता है कि जो प्रसरण दिया है उसी का वर्गमूल ही मानक विचलन होता है। तो 144 को 12 बराबर में 144 होगा, 12 आपको आउट कर लेंगे। बस आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर की बात करेंगे तो 12 होगा, बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो प्रसरण दिया रहेगा दोस्तों, मानक विचलन पूछेगा तो प्रसरण को ही वर्गमूल निकाल लेंगे, वही आपका मानक विचलन होगा।
तो सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है, आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर दिया कि एक बंटन का माध्य 21 दिया गया है, मानक विचलन 7 दिया गया है। तो प्रश्न है कि विचरण गुणांक ज्ञात करिए। क्लियर। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव दिए गए हैं और यहाँ जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है विचरण गुणांक का जो फार्मूला है दोस्तों आप यहाँ पर याद कर लेंगे। मानक विचलन गुणे 100 बटा माध्य होता है। तो जो मानक विचलन दिया रहता है दोस्तों उसको टॉप पे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। और माध्य की बात करेंगे तो हमेशा नीचे आपको रखना है, 21 कर देना, तो 7 3 21 हो जाएगा और यहाँ पर 100/3 हो जाएगा। क्लियर। तो 100/3 होने का मतलब है दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 पॉइंट कर देंगे, फिर 3 3 जा 9 इस तरह से पॉइंट में चला जाएगा। तो मतलब जो आंसर निकल के आएगा सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सांख्यिकी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।